वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मलिक अहमद खान साहब ने चंद सवालात उठाए थे। फवाद चौधरी साहब, अगर आप उसका भी जवाब देना चाहें, और साथ ही करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये क्या हुआ? इसमें पीटीआई की हुकूमत में भी 4 पॉइंट पता लग रहा है करप्शन बढ़ गई है। अच्छा जी, पहले तो ये अहमद के कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, शायद अहमद को नहीं पता होगा। पहली बात तो ये है कि जस्टिस अजमत सईद साहब ने जब नैब को पहली बात तो ये है कि उन्होंने एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज्वाइन किया था, और आपने कोशिश भी की उनको बताने की कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं वो सिर्फ मखसूस केसेस के लिए हायर किए जाते हैं। सो उनका वो लाहौर में थे, ये जो हेड ऑफिस में कभी वो रहे ही नहीं है, लिहाजा उनका इस मामले से कतन कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। दूसरी बात जो आपने कही वो आपसे वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, वो मरियम या बाकी लोग जो के लॉयर नहीं, आपने अगर वो जुडिशरी का बताना है या बाकी के उस वजह से हुआ, मैं तो ओवरऑल रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। वो वाले पॉइंट्स आपके बिल्कुल सही हैं कि वहां पे वो वाली चीजें आइडेंटिफाई हुई हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा होता है ना, जुडिशरी भी तो इंडिपेंडेंस अपनी जगह, लेकिन मैनेजमेंट और सारी लेजिस्लेटिव ऑफिशियल्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स हैं, जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं जी। अच्छा, लेकिन मैं अभी आपके जवाब पे नहीं आया था, मैं अहमद ही का जवाब दे रहा था। जो दूसरा उन्होंने कहा कि पनामा में के केस में वो इन्वॉल्व रहे हैं, ये बड़ा नामुनासिब किस्म का इसलिए आर्गूमेंट है कि देखिए पनामा के केस में तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शामिल थे, उसमें तो फिर जस्टिस इजाजुल हसन साहब भी शामिल थे। तो अगर ये डेफिनेशन ली जाए आप PMLN की, तो फिर तो आधी सुप्रीम कोर्ट और आधी हाई कोर्ट डिस्क्वालीफाई हो जाती है आपके केसेस के लिए। तो ये तो बड़ा ही एक नामुनासिब किस्म का आर्गुमेंट है आपका, और नामुनासिब किस्म का ऑब्जेक्शन है। और दूसरी ये जो आप कह रहे हैं कि JIT बनाई, JIT जो थी वो 7 जजेस ने बनाई थी, और उसमें ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो शामिल थे। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस किस्म की आर्गुमेंट करने चाहिए। कभी आप जाते हैं, आप फौज के खिलाफ तकरीरें शुरू कर देते हैं, वहां से निकलते हैं आप जुडिशरी के खिलाफ तकरीरें शुरू करते हैं, वहां से फिर आपको लोगों पर भी एतमाद नहीं। तो किसी न किसी को तो आपको कुछ ना कुछ मान के चलना होगा। इलेक्शन कमीशन को आप नहीं मान रहे, फौज के आप खिलाफ है, जुडिशरी के ऊपर आपको एतमाद नहीं है, तो फिर हम आपको अगले जहान में फिर तो जो है आप जाके सियासत करेंगे, यहाँ पे तो फिर आप नहीं कर सकते क्योंकि आप तो किसी चीज को मान के नहीं चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी आप बातें हैं जो आपने बात की है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऊपर देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ी सिंपल बात है, उन्होंने जो अपना इख्तितामिया लिखा है उसमें उन्होंने ना सिर्फ नैब की एफर्ट्स जो हैं उनको कहा है कि वो बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रहा है और उसकी तारीफ की है, उसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत की तारीफ की है कि वो भी कोशिश कर रही है। जो डाटा परसेप्शन है वो जाहिर है कि 2017-18 का डाटा जो है वो उन्होंने यूज किया है, और लेकिन इसके बावजूद इवन जुडिशरी का जो 2020 का जो जुडिशरी का उन्होंने डाटा यूज किया, मैं तो ये समझता हूँ कि जो तमाम मुतल्लिका साहिबान हैं, जो सारे चाहे जुडिशरी के या बाकी, ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, और इसको बैठ के अपनी जो परसेप्शंस हैं उनको बेहतर करने की जरूरत है उन इदारों को। जैसे अगर पुलिस के बारे में कहा जाता है या लोअर जुडिशरी के बारे में कहा जाता है, उन इदारों को अपनी परसेप्शंस बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन अच्छी बात इसमें एक और है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट को एक बड़े तवील अरसे के बाद जो परसेप्शन है वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इतना 2.5 साल गुजर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है आपका। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.